नमस्ते। तत्वबोध सत्संग में आप सबका स्वागत है। इस सत्संग में हम अध्यात्म से संबंधित विषयों और आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न है तो लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। जय सिंह जी के प्रश्न आए हैं। दुख और बंधन का क्या कारण है? दुख और बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है। अज्ञानवश ये मान लेना कि बंधन है, वही दुख का कारण बनता है। वास्तव में ना तो दुख है और ना ही बंधन है। विभिन्न प्रकार की मान्यताओं के कारण बुद्धि पर जो अज्ञान आरोपित होता है, स्पष्ट रूप से ना देख पाने की अक्षमता एक व्यक्ति में जब होती है तो वहां पर दुख उत्पन्न होता है या वो व्यक्ति दुखी होता है, अपने आप को बंधा हुआ पाता है और इसी कारण से दुख और सुख का अनुभव करता है। जब कभी भी दुख होता है जीवन में तो उसके साथ सुख भी होता है। एक ही वृत्ति हमेशा नहीं रहती है, सदा उसके साथ दूसरी वृत्ति भी रहती है। तो दुख है तो सुख भी होता है और दोहराते रहते हैं, दुख के बाद सुख और फिर दुख। और सुख का अनुभव करने के बाद एक व्यक्ति उस अनुभव को दोहराने का उसका प्रयास होता है कि वही स्थिति बनी रहे। अज्ञानतावश सांसारिक वस्तुओं में या और दूसरे प्रकार के संबंधों में, भावनाओं में सुख का अनुभव करता है और वो सुख ना होने पर दुख का अनुभव उसे होता है। इन सभी का कारण मुख्य रूप से अज्ञान ही है। इनका अगला प्रश्न है, क्या चित्त ने हमें बांधा है? कोई बंधन नहीं है। वास्तव में चित्त ने बांधा नहीं है, बंधन अज्ञानवश प्रतीत होता है। चित्त में प्रक्रियाएं चलती हैं और जो व्यक्ति है वो भी चित्त ही है। चित्त का प्रकट रूप है, स्थूल रूप है। इंद्रियां है, मनो शरीर यंत्र है। उस यंत्र में अहम भाव है और उस अहम भाव के कारण बंधन प्रतीत होता है और ये बंधन अज्ञान के कारण उसे प्रतीत होता है। चित्त बंधन का कारण नहीं है या चित्त ने किसी मनुष्य को बांधा नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वयं चित्त ही है। और जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रक्रियाएं चलती हैं, शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, भावनात्मक चित्तवृत्त है, ये सब चित्त ही है, चित्त ही प्रकट है। और यदि बंधन का बोध हो रहा है, अनुभव हो रहा है उस जीव में, तो वो अज्ञानतावश बंधन को अनुभव किया जाता है। वहां पर वास्तव में कोई बंधन है नहीं, बस चित्त में प्रक्रियाएं ही चल रही हैं। और एक वृत्त में क्योंकि सभी प्रक्रियाएं दोहराती हैं, चित्त की सभी वृत्तियां दोहराती हैं, इसी कारण से एक व्यक्ति की बुद्धि में या अहम के कारण उसे बंधा होने का आभास होता है। वास्तव में कोई बंधन नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या चित्त ने हमें भटकाया है? अब यहाँ पर फिर से चित्त भटकाता नहीं है। वास्तव में भटकाने से तात्पर्य यदि आपका अज्ञान से है कि जो सत्य है उसको ना जान पाना, अपने स्वरूप से अवगत ना हो पाना, या उस जीव में अज्ञान की जो वृत्ति है उसका कारण यहाँ पर चित्त को माना गया है। और ऐसा लगता है उसी कारण से चित्त कोई चीज है, कोई वस्तु है और वो एक मनुष्य को भटका रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न से पता चलता है कि ऐसा समझा गया है, चित्त कुछ अलग है और एक व्यक्ति कुछ अलग है। ऐसा नहीं है। जो कुछ भी व्यक्त है मनुष्य के रूप में या जगत के रूप में, वो चित्त ही है। सूक्ष्म अनुभूतियां भी चित्त ही है। अहम की वृत्ति भी चित्त के कारण ही है। और भटकाव या अज्ञानता का जो अनुभव होता है वो भी चित्त की ही एक वृत्ति कह सकते हैं। अज्ञान जब चित्त में होता है तो भटकाव का या बंधन का अनुभव होता है। अगला प्रश्न भी यही बात इसमें कही गई है, क्या चित्त के कारण हम दुखी हैं? चित्त के कारण एक व्यक्ति दुखी नहीं है, अज्ञान के कारण एक व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। वास्तव में दुख है नहीं, दुख अनचाही इच्छाओं का बोझ एक व्यक्ति बचपन से जो उस पर आरोपित की गई है उसके कारण वो अनुभव करता है। स्वच्छंदता से एक व्यक्ति को जीने, किस प्रकार से जीना चाहिए, अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, जहां पर वो सुखपूर्वक आनंद में जीवन व्यतीत कर सकता है, वो सिखाया ही नहीं जाता।
एक बच्चे के जन्म के साथ ही उस पर कितनी सारी मान्यताएं और कितनी सारी इच्छाएं आरोपित की जाती हैं, और उसकी क्या इच्छा होती है बड़े होने तक वो उनको भूल ही जाता है वो व्यक्ति। और स्मृति जो प्रकट हुई है एक मनुष्य के रूप में इच्छा पूर्ति के लिए वहां पर प्रकट हुई है। और जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, जो प्रारब्ध है एक जीव का, उस कारण से व्यक्ति दुख का अनुभव करता है या बंधन का अनुभव करता है, क्योंकि बहुत सी इच्छाएं दूसरे व्यक्तियों की पूर्ण करनी है। उसी के कारण एक व्यक्ति दुख का भी अनुभव करता है। जैसी ये सारी बातें आपने कही हैं, दुख, बंधन, भटकाव, ये सब अज्ञान के कारण ही होती हैं। अंत में जब एक व्यक्ति साधना करता है तो चित्त का शुद्धिकरण होता है, जहां पर वास्तव में पता चलता है कि मिथ्या मान्यताएं क्या है, उसकी स्वयं की इच्छाएं क्या है। और चित्त जब इस प्रकार से शुद्ध होता है तो दुख, बंधन, भटकाव, इन सब का नाश भी होता है। चित्त के शुद्धिकरण के द्वारा वास्तविकता का बोध होता है, स्वयं का ज्ञान होता है। तो ये सब वहां पर नहीं होता है, ना तो बंधन का अनुभव होता है, ना ही दुख का। अगला प्रश्न है, चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अज्ञान है। क्या इस कारण से हम बंधन में हैं और दुखी हैं? फिर से, विभिन्न प्रकार के चित्त वृत्तियों के पीछे कारण क्या है, बंधन और दुख का कारण क्या है, उसका कारण यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अज्ञान को बताया गया है। सही है, मुख्य रूप से अज्ञान इसका कारण है। और अज्ञान अहंकार के कारण हो सकता है। जब एक व्यक्ति बहुत अहंकारी होता है, अहंकार क्या कहें, अहम की वृत्ति, जो कि उपयोगी वृत्ति है एक जीव के लिए, जब वो आवश्यकता से अधिक होती है तो अनावश्यक वस्तुओं, व्यक्तियों और भावनाओं के साथ तादात्म्य अनुभव होता है उस जीव में, जिसके कारण अज्ञान उत्पन्न होता है। और उस अज्ञान के कारण बंधन और दुख भी होता है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब इसी अहंकार की भावना के कारण होते हैं। मोह जिसे आप यहाँ पर कहते हैं, वो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के साथ अत्यधिक तादात्म्य के कारण होता है। जब वो व्यक्ति या वस्तु उससे छूटती है तो वहां पर दुख अनुभव होता है उस जीव में। तो अहंकार और अज्ञान मुख्य रूप से मोह का कारण है। लोभ, लोभ की यदि हम बात करें तो उत्तरजीविता के लिए विभिन्न जीवों में आप विकास क्रम देखते हैं तो अपने जीवन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की वृत्तियां दिखाई देती हैं अलग अलग जीवों में। और वो सभी वृत्तियां मनुष्य में अत्यधिक विकसित रूप में देखने को मिलती हैं। कोई भी वस्तु यदि उपलब्ध नहीं है एक व्यक्ति को, तो उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है। और आवश्यकता अनुरूप वो वस्तु या फिर कोई पद है, प्रतिष्ठा है, वो मिल जाने पर भी एक व्यक्ति में ये भाव बना रहता है कि और वो वस्तु और अधिक चाहिए। तो ये लोभ कह सकते हैं इसको। और ये अज्ञान के कारण होता है, क्योंकि जब चित्त शुद्ध होगा, वहां पर जितना आवश्यक है उतना प्राप्त हो जाने पर चित्त में शांति होगी। लेकिन अत्यधिक अहम और अहंकार और अज्ञान यदि एक चित्त में है, वहां पर बाकी सामान्य वृत्तियां भी सामान्य रूप से कार्य करती नहीं दिखाई देंगी। क्रोध भी एक प्रकार की वृत्ति है चित्त की। जैसे अपनी जीवन की रक्षा के लिए इस प्रकार की वृत्ति एक जीव में देखने को मिलती है। अपने बचाव के लिए एक व्यक्ति को क्रोध आता है। यदि एक व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति है जहां पर उसका अपमान हो रहा है या उसको कुछ नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और यदि ये वृत्ति ना हो तो वो व्यक्ति अपना बचाव नहीं कर पाएगा। तो उत्तरजीविता के लिए क्रोध की वृत्ति बहुत आवश्यक है, परंतु यहाँ भी अत्यधिक अहंकार होने के कारण ये वृत्ति भी अत्यधिक देखने को मिलती है किसी व्यक्ति में। जहां पर जितना अधिक अहंकार होगा एक जीव में, क्रोध की वृत्ति उतनी ही अधिक देखने को मिलेगी। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये सारी वृत्तियां सामान्य वृत्तियां हैं एक जीव में, परंतु विकृति के कारण ये सारी वृत्तियां, या कहें अत्यधिक अहंकार के कारण, विकृत होने के कारण ये वृत्तियां एक व्यक्ति में दुख और बंधन का कारण बनती हैं। इनका अगला प्रश्न है, क्या चित्त की सारी वृत्तियां समाप्त हो जाएं और चित्त पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाए तो क्या हम आनंदित और संतुष्ट हो जाएंगे? आनंद और
संतुष्टि का भाव चित्त में तब आता है जब उस व्यक्ति में अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होने पर चित्त की वृत्तियां नष्ट नहीं होती हैं, परंतु जितना आवश्यक है उतनी ही चित्त वृत्तियां वहां पर कार्य करती हैं जीव शरीर में। क्योंकि जब तक मनोशरीर यंत्र वहां पर स्थित है, स्वस्थ है और कार्य कर रहा है, पूर्ण रूप से चित्त वृत्तियों का नष्ट होना संभव नहीं है। परंतु अनावश्यक रूप से वो वृत्तियां चलती हुई नहीं दिखाई देंगी किसी जीव में। और थोड़ी बहुत चित्त वृत्तियां एक शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक भी है। एक शरीर में भोजन की भी आवश्यकता होती है, व्यायाम की आवश्यकता होती है, कुछ कार्य करने की आवश्यकता होती है। बहुत सी चित्त वृत्तियां हैं शरीर को बनाए रखने के लिए जो चलनी चाहिए। परंतु जब अज्ञान का नाश हो जाता है तो जो अनावश्यक अहम है और उस अनावश्यक अहम के कारण जो विकृति होती है, चित्त वृत्तियां अनावश्यक रूप से अधिक एक व्यक्ति में देखने को मिलती हैं, वो नहीं होती हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति संतुष्ट और आनंदित और शांत दिखता है। ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कहा जाएगा कि चित्त वृत्तियां पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई हैं। अब वो बहुत ही संतुलित स्थिति में है। और निष्क्रिय होने का अर्थ तो जीव का नष्ट होने से भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि उनको निष्क्रिय करना भी नहीं है। तो मनुष्य शरीर का जो लक्ष्य है वो उस शरीर में अज्ञान के नाश के पश्चात जो स्वयं का स्वरूप है उस जीव में ये बोध प्रकट हो जाए, यही लक्ष्य है। और उसके परिणाम स्वरूप आनंद और संतोष स्वयं प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, एक आध्यात्मिक साधक साधना के नाम पर चित्त शुद्धि में लगा रहता है, चित्त काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों से मुक्त हो जाए तो क्या हमें परम शांति मिल जाएगी? आध्यात्मिक साधना की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सभी साधक इस बात को नहीं जानते हैं कि आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य क्या है। कई बार तो साधकों के लक्ष्य बहुत ही विचित्र होते हैं। सांसारिक उपलब्धियां ही प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक साधना करते हैं। चित्त की शुद्धि के विषय में तो अधिकतर जानते ही नहीं है। परंतु चित्त की शुद्धि स्वतः होती है जब साधना रत एक व्यक्ति होता है, ज्ञान मार्ग पर कहें या फिर योग मार्ग से जब साधना एक व्यक्ति करता है तो चित्त स्वतः ही धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। ज्ञान मार्ग पर ये शुद्धिकरण थोड़ा तीव्र गति से होता है और चित्त के शुद्धिकरण के परिणाम स्वरूप काम क्रोध लोभ मोह ये सारे विकार स्वतः ही वहां पर समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि अभी कहा गया है कि अत्यधिक मोह अहंकार और अज्ञान के कारण जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं एक जीव में, यह चित्त की जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं जो उत्तरजीविता के लिए आवश्यक हैं, वो आवश्यकता से अधिक चलती हुई प्रतीत होती हैं। जहां पर हम कहते हैं कि वो विकार के रूप में उस व्यक्ति में दिखती हैं। अत्यधिक क्रोध हो या लोभ हो, मोह हो, काम हो की वृत्ति हो, कोई भी वृत्ति जब आवश्यकता से अधिक दिखती है किसी जीव में तो वो विकार के कारण ही होती है और विकार चित्त की अशुद्धि के कारण ही होता है। तो चित्त का शुद्धिकरण किसी भी प्रकार से हो तो स्वतः ही अहम की वृत्ति वहां पर जितनी आवश्यक है उतनी ही कार्य करती है और उसके परिणाम स्वरूप जो भी विकार है चित्त को वहां पर जान लिया जाता है, या कहें कि चित्त में जो प्रक्रियाएं चल रही है उसके विषय में पता चलता है कि कौन सी चित्त की वृत्ति की कहाँ पर कितनी आवश्यकता है। और वहां पर स्वतः ही जितनी एक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यकता होती है किसी वृत्ति की या किसी प्रक्रिया की, वो उतनी ही कार्य करती है और स्वतः ही इसका परिणाम शांति होता है। अगला प्रश्न है, रोज गहरी निद्रा या सुषुप्ति में चित्त पूरी तरह से निष्क्रिय अर्थात चित्त का विलय हो जाता है, फिर हमारे जीवन में कोई क्रांति नहीं होती। सुषुप्ति की अवस्था में चित्त जब गहरी निद्रा की अवस्था होती है एक जीव में, चित्त की एक अवस्था है, वो चित्त निष्क्रिय नहीं होता है। वहां पर चित्त होता है क्योंकि जो शरीर है वो भी चित्त ही है, वहां शरीर का नाश तो नहीं होता है, शरीर रहता है, बस वहां पर निष्क्रिय सा प्रतीत होता है। लेकिन आप देखेंगे चित्त या कहीं शरीर में जो मूलभूत
शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, जीवन को बनाए रखने के लिए हृदय गति चलती रहती है, सांसें चलती रहती हैं। विचार वहां पर हैं या नहीं है, इसकी स्मृति एक व्यक्ति में नहीं होती है, परंतु चित्त वहां पर पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं होता है। हाँ, वो स्मृति नहीं होती है जिस प्रकार से जागृत अवस्था में विचार चलते हैं, स्मृतियां बनती हैं, निद्रावस्था में भी विचारों का पता चलता है। वहां पर चेतना होने पर ही पता चलता है कि विचार हैं और किस प्रकार से वह प्रकट हो रहे हैं। परंतु सुषुप्ति की अवस्था में ऐसा बोध नहीं होता है। चित्त की उस अवस्था में स्मृति का भान नहीं रहता है, लेकिन जब सुषुप्ति से जागृत अवस्था चित्त की परिवर्तित होती है तो वहां पर ये स्मृति रहती है कि गहरी निद्रा की अवस्था थी, सुषुप्ति थी, और उस अवस्था में चित्त को विश्राम मिलता है, शरीर को विश्राम मिलता है, क्योंकि अत्यधिक रूप से जो विचार या दूसरी चित्त की प्रक्रियाएं एक शरीर में चलती हैं, वो उस समय नहीं चल रही होती हैं। तो उठने के बाद या अवस्था परिवर्तन होने के बाद ये स्मृति रहती है कि बहुत गहरी नींद आई, और उस गहरी नींद के परिणाम स्वरूप एक स्फूर्ति का अनुभव भी करता है जीव। तो वहां पर चित्त निष्क्रिय नहीं होता है, ऐसा कहना गलत है, चित्त का विलय भी नहीं होता वहां पर। और वहां पर एक विश्राम की अवस्था कह सकते हैं, एक जीव में होती है, जो कि आवश्यक है हर एक जीव में, मनुष्य में ही नहीं दूसरे जीवों में भी आप देखेंगे निद्रावस्था होती है। और वहां पर जीवन से संबंधित कुछ कार्य होते हैं, चित्त में कुछ गतिविधियां होती हैं जिनका संग्रह नहीं होता है स्मृति में, क्योंकि वहां पर चेतना नहीं होती है। लेकिन मनुष्य जीव में विशेषकर जब अज्ञान का नाश होता है और चेतना की परत वहां पर विकसित होना प्रारंभ होती है, तो ऐसी स्थिति में गहरी निद्रा की अवस्था में भी चेतना होने पर वो अनुभव याद रह सकता है, वो चित्त में क्या गतिविधियां होती हैं इसकी स्मृति या उसका साक्षी हुआ जा सकता है। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए, क्योंकि इस अवस्था में कोई चेतना नहीं होती है, तो ये केवल एक चित्त की, कह सकते हैं कि चित्त की विश्राम की अवस्था है। तो वो विश्राम से कोई क्रांति का होना एक व्यक्ति के जीवन में संभव नहीं है। क्रांति से आपका मतलब बदलाव से है। यदि एक व्यक्ति में जब अज्ञान का नाश होता है, कोई भी बदलाव तभी संभव हो सकता है, और वो भी तभी संभव होगा जब व्यक्ति में चित्त की ऊपरी परतें विकसित होने की संभावना है। वो चित्त की कौन सी परत पर स्थित है, कौन सी परत की मुख्य वृत्तियां उस जीव में प्रकट हैं, चल रही हैं, कहाँ तक विकास हुआ है, इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के जीवन या उस व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होगा। गहरी निद्रा की अवस्था एक व्यक्ति के जीवन में क्रांति नहीं ला सकती। अगला प्रश्न है, एक अवधारणा यह भी है कि निद्रा में चेतना का अभाव के कारण क्रांति नहीं घटती। अगर जागृत अवस्था में चित्त का विलय हो जाए तो दुख समाप्त हो जाएगा या मुक्ति मिल जाएगी। ये वाक्य जो अभी आपने कहा, पहला वाक्य, निद्रा की अवस्था में चेतना का अभाव होने के कारण क्रांति नहीं घटती, यही अभी हमने बात की इसके बारे में। और जागृत अवस्था में चित्त का विलय अगर हो जाए, ये एक संभावना यहाँ पर प्रकट की गई है। परंतु जैसे कि अभी हमने बात की है, चित्त का विलय नहीं हो सकता जब तक चित्त जीव शरीर वहां पर है, चित्त का विलय संभव नहीं है, चित्त की वृत्तियां चलती ही रहेंगी। जागृत अवस्था में एक व्यक्ति जागृत है, शरीर के साथ है, शरीर भी चित्त ही है, चित्त की अत्यधिक विकसित परतों के रूप में वो प्रकट है। एक जीव, स्वयं जीव चित्त ही है। जीव शरीर रहते हुए चित्त का विलय, जीव के शरीर में चित्त का विलय हो जाना, ये वाक्य त्रुटिपूर्ण सा लगता है। तो जीव को अलग मान लिया गया है यहाँ पर और चित्त को अलग मान लिया गया है, जबकि ये बात बार बार दोहराई जाती है, जीव भी चित्त ही है, विभिन्न प्रकार की परतों के रूप में या स्मृति के रूप में स्मृतियों का प्रकटीकरण ही है एक जीव स्थूल रूप में। और चित्त का विलय हो जाना, चित्त का विलय तो होता ही नहीं है मनुष्य शरीर के रहते। यदि शरीर भी वहां पर नष्ट हो जाए, उसके पश्चात भी यदि अज्ञान की अवस्था में ही जीव शरीर नष्ट हुआ है, तो स्मृतियां सूक्ष्म रूप में वहां पर रहती हैं और फिर से वही स्मृतियां प्रकट होती हैं। तो चित्त का विलय होता नहीं है,
चित्त की शांति की अवस्था तभी प्राप्त होती है या दुख तभी समाप्त होता है जब चित्त के प्रयोग से ही या चित्त की ऊपरी परत के द्वारा ही ये जान लिया जाता है कि वास्तव में कोई दुख है नहीं और मुक्ति सदा से ही है, बंधन कभी था ही नहीं, यही जाना जाता है। और यही संपूर्ण ज्ञान है कि मुक्ति के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है या सुख को पाने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख जैसी कोई चीज है ही नहीं। जब सुख नहीं है तो दुख भी नहीं है। ये दोनों भ्रम है। एक व्यक्ति में अज्ञान के कारण उसे प्रतीत होता है कि वो दुखी है और बंधन में है, और जीव शरीर के रहते चित्त का विलय होना असंभव है। अगला प्रश्न है, क्या चित्त के भाव अर्थात चित्त की प्रतीति या आभास होने के कारण बंधन है? जी नहीं। चित्त के विभिन्न प्रकार के भाव, जैसे आप कह रहे हैं, सूक्ष्म चित्त वृत्तियां हैं। स्थूल वृत्तियां दिखती हैं, स्थूल रूप में जो वृत्तियां दिखती हैं, कुछ भाव प्रतीत होते हैं चित्त में, जीव शरीर में, वो सामान्य चित्त वृत्तियां हैं कि एक जीव शरीर में अनुभव की जाती हैं। उनके कारण बंधन नहीं है। बंधन का कारण केवल अज्ञान ही है और अज्ञान का कारण मिथ्या मतारोपण है। अगला प्रश्न है, आत्म भाव के अभाव या विस्मरण के कारण बंधन है? बंधन तो है नहीं, अंत में यही जाना जाता है कोई बंधन नहीं है। और ज्ञान मार्ग के आधार पर, ज्ञान मार्ग पर जो व्याख्या की गई है चित्त की, उसके आधार पर आत्म भाव या आत्म साक्षात्कार या स्वयं के स्वरूप को जानने की स्थिति एक जीव में तभी प्रकट हो पाती है जब उस जीव में चित्त की चेतना की परत का विकास होता है। उसके बिना एक जीव में चित्त की निचली परतों की भावनाएं ही मुख्य रूप से प्रकट दिखाई देती हैं, और वो भावनाएं भी शुद्ध रूप में प्रकट नहीं होती हैं। अनावश्यक रूप से अहम के कारण विकृत रूप में ही वो वृत्तियां अधिक प्रकट दिखाई देती हैं, और इसी के कारण अज्ञान होता है और इसी के कारण बंधन है। और जैसे जैसे चित्त का विकास होता है, बुद्धि एक स्तर पर जब जीव में इतनी विकसित हो जाती है, दुख अत्यधिक एक व्यक्ति में अनुभव किया जाता है, तो उसके समाधान के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रयास करता है, और उन प्रयासों में जब अंत में वो अध्यात्म से जुड़ता है, आध्यात्मिक साधना करता है, वहां पर साक्षी भाव के प्रकट होने पर, चेतना के प्रकट होने पर ये बोध हो पाता है कि वास्तव में उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। जो कुछ भी माना गया है, बंधन या दुख या भटकाव, वो सब मिथ्या था। सत्य का बोध होने पर संतोष और आनंद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अमित जी का प्रश्न है, स्मृति चले जाने से क्या तात्पर्य है? इसे नाद के मॉडल से कैसे समझें? स्मृति का चला जाना, जैसे अभी सुषुप्ति की अवस्था की बात की हमने, गहरी निद्रा की अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर कोई स्मृति कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि विचार चलते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। उसके अलावा भी जब जागृति आती है तो ये स्मृति रहती है कि बहुत गहरी नींद वहां पर थी, परंतु कई परिस्थितियों में किसी आघात के कारण स्मृति चली जाती है। ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक विशेष प्रकार की स्मृति के कारण जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसके विचार होते हैं, आचार व्यवहार होता है, वो बदल जाता है, ऐसा देखने में आता है। परंतु पूर्ण रूप से स्मृति नहीं जाती है। स्मृति भी कई स्तरों पर कार्य करती है। शरीर के स्तर पर भी एक स्मृति होती है। वहां पर आप देखेंगे कुछ भावनाओं की स्मृति यहाँ पर यदि एक व्यक्ति में चली गई है, वो प्रकट नहीं हो रही है किसी आघात के कारण या किसी भी कारण से, तो दूसरे प्रकार की शारीरिक स्मृतियां जो हैं, एक विशेष प्रकार से बात करना हुआ या चलना हुआ, उठना बैठना हुआ, या कुछ पसंद नापसंद है, बहुत तरह की स्मृतियां होती हैं, तो वो वहां पर रहती हैं, प्रकट रहती हैं। पूर्ण रूप से स्मृति नहीं जाती है एक जीव में। उसका कुछ भाग हो सकता है किसी कारणवश वहां पर प्रकट होना बंद हो जाता हो, प्रकट ना होता हो, क्योंकि स्मृतियों का संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाना संभव नहीं है। जब तक जीव शरीर प्रकट है, वो स्मृति ही है। जीव शरीर का होना, स्थूल रूप में प्रकट होना,
अपने आप में स्मृति का प्रकट होना ही है। मधुकर जी का प्रश्न है, अस्तित्व और अनुभव क्रिया एक ही है, तो अलग अलग क्यों बताया गया है? अलग अलग नहीं बताया गया है। अस्तित्व और अनुभव क्रिया एक ही है, बस नाम अलग है। जैसे अनुभव और अनुभवकर्ता भी एक ही है, परंतु विभाजन दिखता है। विभाजन का दिखना भी एक मिथ्या है, भ्रम है। वास्तव में कोई विभाजन है नहीं, तो सब एक ही है, अस्तित्व भी और अनुभव क्रिया भी। समझने के लिए, व्याख्या करने के लिए यहाँ पर इन शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। सुमा जी का प्रश्न है, चित्त, मन, स्मृति का कैसे संबंध है? जो कुछ भी प्रकट है और अप्रकट भी जो है, वो सब चित्त ही है। प्रकट रूप में, जगत के रूप में जो भी अनुभव हो रहे हैं, वो सब चित्त के ही अनुभव है। मनुष्य शरीर भी चित्त का ही अनुभव है। मनुष्य शरीर की भावनाएं सभी चित्त के अनुभव ही है, और उसमें मन भी चित्त ही है। चित्त अत्यधिक विशाल है। स्वप्नावस्था के अनुभव, सूक्ष्म शरीर के अनुभव या दूसरे लोगों के अनुभव, ये सभी अनुभव चित्त के ही अनुभव हैं। मनुष्य शरीर में रहते हुए कुछ सीमा तक चित्त के अनुभव किए जा सकते हैं। मनुष्य शरीर के या भावनाओं के अनुभव तो होते ही हैं, जगत के अनुभव होते हैं। उसके अतिरिक्त भी चित्त का बहुत बड़ा भाग है जो उस मनुष्य शरीर के द्वारा अनुभव में नहीं आता है। ये निर्भर करता है उस मनुष्य में चित्त विकास के कौन से स्तर पर है। और स्मृतियां भी चित्त ही है। स्मृतियों का संचय होता है, चित्त वृत्तियां होती हैं, उन चित्त वृत्तियों का स्मृति के रूप में संचय होता जाता है। तो मन और स्मृति चित्त के अंतर्गत ही आती हैं। मन कुछ अलग है, स्मृति कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। चित्त कुछ अलग है। जो कुछ भी है चित्त ही है। जो कुछ भी अनुभव किया जा सकता है, अनुभव हो रहा है, वो सब चित्त है। बुद्धि के द्वारा बुद्धि का प्रयोग होता है, मन से भावनाओं की अनुभूति होती है, स्मृतियां प्रकट होती हैं, ये सब चित्त ही है। भारती जी का प्रश्न है, अनुभव केवल परिवर्तन का ही क्यों होता है? यदि परिवर्तन ना हो तो सब कुछ रुका हुआ प्रतीत होगा। परिवर्तन के कारण ही अनुभव हो पाना संभव है। अनुभव का मूल परिवर्तन ही है, और उस परिवर्तन के कारण ही समय और स्थान का अनुभव हो पाता है। यह एक मनुष्य शरीर में चित्त के द्वारा इसकी परिकल्पना की जाती है। यदि परिवर्तन ना हो तो ना तो समय का अनुभव होगा और ना ही स्थान का अनुभव होगा। तो जो कुछ भी अनुभव है वो परिवर्तन का ही है। रजत जी का प्रश्न है, भविष्य के प्रति बहुत असुरक्षा का भाव रहता है। करियर, मनी, रिलेशनशिप में स्ट्रगल रहता है, क्या करें? ये असुरक्षा की भावना बहुत ही आम वृत्ति है चित्त की, चाहे वो पैसे को लेकर हो, संबंधों को लेकर हो, और या किसी और कारण से हो। अधिकतर व्यक्तियों में इस प्रकार की असुरक्षा देखने को मिल जाती है। असुरक्षा का भाव जब एक व्यक्ति में होता है, वो वास्तव में उस जीव में एक स्मृति के कारण होता है। जीवों में विकास क्रम को यदि आप देखें तो अपनी सुरक्षा के लिए हर जीव, मनुष्य से निचले स्तर के जो जीव हैं, आप उनमें भी देखिए, अपनी सुरक्षा के लिए, वो अपने संरक्षण के लिए भोजन को इकट्ठा करके रखते हैं, अपनी संतान को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। उनकी रक्षा के लिए यदि उन्हें संघर्ष करना पड़ता है किसी बाहरी जानवर से सुरक्षित करने के लिए, तो उनमें इस प्रकार के व्यवहार आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रकृति में इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है, वास्तव में जीवों के विकास क्रम को आगे अग्रसर रखने के लिए ऐसी व्यवस्था प्रतीत होती है। क्योंकि बहुत ही निम्न श्रेणी के जो जीव हैं, जहाँ पर इस प्रकार की वृत्ति देखने को नहीं मिलती है जीवों में, वहाँ आप ये पाएंगे कि एक जीव में अपनी संतान की सुरक्षा रक्षा के लिए, या कहें अहम की वृत्ति वहाँ पर जहाँ विकसित नहीं होती है, तो वहाँ पर उस जीव की उत्तरजीविता सुनिश्चित नहीं होती है। तो जैसे जैसे विकास क्रम आगे बढ़ता जाता है, अहम की वृत्ति विकसित होती जाती है, जीवों में ये भाव विकसित होता जाता है कि अपनी और संतान है उनकी रक्षा को निश्चित करना आवश्यक है।
और ये स्वतः ही होता है, वहाँ पर बुद्धि नहीं होती है। लेकिन उस प्रकार की बुद्धि नहीं होती है जैसी हम मनुष्यों में बात करते हैं, परंतु वो भी एक प्रकार की बुद्धि ही है, स्मृति ही है। विकास क्रम के दौरान वो स्मृति संचित हुई है जीव में कि उसे अपने संतान की रक्षा करनी है या अपनी रक्षा करनी है, अपने लिए एक सुरक्षित आवास या रहने का स्थान उसे देखना है, बनाना है। और विकास होते होते मनुष्य में ये जो भावना है अत्यधिक रूप से आपको देखने को मिलती है। अपने व्यवसाय को लेकर एक व्यक्ति यदि असुरक्षित महसूस करता है तो ये उस कारण से है कि वो व्यक्ति ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित रहे, उसके पास पर्याप्त साधन हो उत्तरजीविता के लिए, एक अच्छा व्यवसाय होगा तभी वो एक अच्छा सुखपूर्वक जीवन जी पाएगा। और धन संपत्ति होगी तभी वो व्यक्ति अ, एक अच्छे संबंध में रह पाएगा, क्योंकि संबंध और जो धन संपत्ति है उनका आपस में काफी हद तक संबंध होता है। विवाह के विषय में भी ये देखने को आता है मनुष्यों में कि जब विवाह किया जाता है तो एक व्यक्ति का व्यवसाय क्या है, उसकी शिक्षा कितनी हुई है, उसके पास कितना पैसा है, घर कितना बड़ा है, ये सारी बातें देखी जाती हैं। तो ये सीधे सीधे उत्तरजीविता से ही जुड़ा है। दो व्यक्ति जब एक संबंध में होते हैं तो वो एक दूसरे की जरूरतों को पूर्ण करने के साथ साथ वो दोनों एक सुरक्षित जीवन जी सके, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इन बातों से ही निश्चित होता है कि एक अच्छा व्यवसाय हो और धन संपत्ति हो। और दो व्यक्तियों के बीच आत्मीय संबंध होने के बाद भी यदि इनमें से कोई कमी है, पैसे की कोई कमी है या फिर और कोई कमी है, तो वहां पर आपस में देखने को मिलता है कटुता आने में अधिक समय नहीं लगता है। तो यदि ऐसा है, असुरक्षा की भावना रहती है वहां एक जीव में, तो ये बहुत ही सामान्य है। और इसके लिए करना ये है कि सुनिश्चित किया जाए कि अपनी उत्तरजीविता के लिए एक उचित साधन को ढूंढा जाए और एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो सके, इतना पैसा कमाने की क्षमता एक व्यक्ति में होनी चाहिए। यदि नहीं है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में वो क्षमता विकसित करनी चाहिए। और एक अच्छे संबंध के लिए भी यही बात लागू होती है। यदि आप जब अपने आप में सुरक्षित अनुभव करेंगे अपने करियर को लेकर, तो संबंध अपने आप ही वहां पर स्थिर रहेंगे। उसके अलावा संबंधों में विशेषकर यदि हम बात करें तो कई बार हर तरह की सुख सुविधा होने के बाद भी संबंधों में कटुता देखने को मिलती है, आपस में विचार नहीं मिलते हैं, कोई भी संबंध हो तो वहां पर जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है ये उसको जानने की आवश्यकता है कि पूर्ण रूप से संबंधों में सहमति होना लगभग असंभव सा ही है। ये एक व्यक्ति जान पा रहा है, संघर्ष कर रहा है और प्रयास कर रहा है कि वो क्या करे, तो यहीं से आरंभ भी हो जाता है कि वो व्यक्ति इसके लिए प्रयास करे। और ये अच्छा संकेत है वास्तव में, संघर्ष का अनुभव करना अच्छा संकेत है। वहां पर वो व्यक्ति धीरे धीरे ये जान पाएगा कि ये सब जो भी द्वेष है संबंधों में या फिर और कोई असुरक्षा की भावना है उसका कारण क्या है, ये सब अनावश्यक है। एक बार उत्तरजीविता के लिए उचित साधन यदि उपलब्ध हो जाए तो वो उस व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए अपने अज्ञान का नाश करने के लिए। और उसके बाद स्वतः ही सब कुछ संतुलित हो जाता है, चाहे वो संबंध हो। और रही बात धन संपत्ति की, तो वहां पर ये भी जान लिया जाता है कि अत्यधिक धन और संपत्ति का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उससे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती है। आवश्यकता के अनुसार जितना संचित कर लिया है, और वो बहुत अधिक आवश्यक नहीं होता है एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए। यदि एक व्यक्ति बहुत ही साधारण सा जीवन जीना चाहता है, सात्विक तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो बहुत अधिक धन संपत्ति की आवश्यकता होती भी नहीं है। लेकिन दूसरों की होड़ में बाकी लोगों को देखकर अपनी प्रतिष्ठा के लिए या प्रतिस्पर्धा के कारण एक व्यक्ति यदि अनावश्यक रूप से धन संपत्ति को इकट्ठा करना चाहता है तो ये अज्ञान है।
इस अज्ञान को दूर करना आवश्यक है। और इस प्रकार का संघर्ष यदि उस जीव में है तो वो संघर्ष और स्थानों पर भी दिखाई देगा, चाहे वो संबंध हो या और कुछ हो। तो यदि आवश्यकता अनुसार उत्तरजीविता के लिए पर्याप्त साधन है और संबंध है, तो प्रयास यहाँ पर ये करना चाहिए कि अज्ञान का नाश कैसे हो, इसके लिए उसको कोई उपाय ढूंढना चाहिए, गुरु की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि अज्ञान का नाश स्वयं से नहीं कर सकता एक व्यक्ति, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होगी। और जैसे ही अज्ञान का नाश होगा, स्वतः ही समझ आ जाएगा ये सब असुरक्षा क्यों है, और इसकी मिथ्या के विषय में भी ज्ञान होगा। तो यही मेरा सुझाव है कि यदि आप, क्योंकि ज्ञान मार्ग के सत्संग में आप यहाँ पर उपस्थित हैं, तो संभवतः अध्यात्म में आपकी रुचि होगी, तो इस ओर आप प्रयास करेंगे। अज्ञान का नाश करने के लिए जो भी प्रयास की आवश्यकता है वो आपको करना चाहिए। जय सिंह जी का प्रश्न है, कुछ अत्यंत अंतिम वर्ग के व्यक्ति जैसे डाकू अंगुलीमाल और डाकू बलिया को भगवान बुद्ध और नारद के द्वारा बोध दिया गया। इस प्रकार के व्यक्ति के संदर्भ में गुरु की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के व्यक्ति या फिर और कोई भी प्रकार का व्यक्ति हो, किसी भी विकास के स्तर पर हो, बहुत ही सामान्य व्यक्ति रहा हो या बहुत ही जो अंतिम वर्ग बताया है इस प्रकार का व्यक्ति हो, गुरु की भूमिका तो सदैव ही महत्वपूर्ण है। गुरु के बिना ज्ञान होना बहुत ही कठिन है। कुछ अपवाद हैं इसमें, जो कि पिछले जन्मों की साधना के परिणाम स्वरूप जन्म के पश्चात ही उनमें ये बोध होता है, उन्हें ज्ञान होता है। तो ऐसे कुछ उदाहरणों को यदि छोड़ दिया जाए तो अधिकतर साधकों के जीवन में गुरु का महत्व अत्यधिक है, और गुरु के बिना तो संभव है ही नहीं। और विशेषकर यदि इन दो व्यक्तियों के विषय में बात करें तो यहाँ भी एक अनुमान के आधार पर ये तो कहा ही जा सकता है कि इन व्यक्तियों पर यदि गुरु की कृपा हुई है और बोध का जागरण हुआ है, यहाँ पर गुरु के द्वारा हुआ है, तो कोई विशेष साधना अवश्य रही होगी ऐसे इन व्यक्तियों की, और कोई कर्म फल रहे होंगे, प्रारब्ध रहा होगा उस जीवन काल में जो इस रूप में वहां पर वो प्रकट थे, डाकू के रूप में। तो अनुमान के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि चित्त का विकास एक स्तर तक तो हुआ होगा कि बुद्ध द्वारा कहे जाने पर या नारद जी के द्वारा कहे जाने पर सहज ही ये बोध जागृत हो गया। और क्योंकि हर व्यक्ति में संभव नहीं होता है, बहुत सामान्य व्यक्ति जो भले ही कोई डाकू नहीं है या कोई इस प्रकार की वृत्ति देखने को नहीं मिलती है, ऐसे व्यक्ति को यदि गुरु के वचन सुनाए जाएं तो आवश्यक नहीं है कि वहां पर बोध तुरंत हो जाए उस व्यक्ति को, तो ये संभव नहीं है। ये निर्भर करता है उस जीव में चित्त का विकास किस स्तर तक हो चुका है, या पिछले जीवन काल में या पहले क्या साधना रही है, अभी इस जीवन काल में किस रूप में वो प्रकट है, उसके आधार पर नहीं कहा जा सकता है। कुछ उदाहरणों में स्पष्ट रूप से देखने को भी मिलता है, बहुत से व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही बचपन से ही उनमें साधक के गुण होते हैं, तो वहां पर ये भी कहा जा सकता है कि पिछले जन्मों की साधना रही होगी और बहुत जल्दी बोध हो जाता है। लेकिन इस प्रकार के उदाहरण जो आपने दिए हैं, वहां भी ऐसा ही कहा जा सकता है कि अवश्य ही कोई साधना रही होगी जो इतनी बड़ी कृपा इन दोनों डाकुओं पर हुई है। यही संभव हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के कार्यों में लिप्त ये व्यक्ति थे, जैसा पढ़ने में आता है, उसके आधार पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति रही होगी या ज्ञान रहा होगा। अज्ञान तो रहा ही होगा, परंतु गुरु द्वारा संकेत करने पर तुरंत ये बोध हो जाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये हर किसी को नहीं होता है बोध। तो गुरु की भूमिका तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही हर एक साधक के जीवन में, चाहे वो किसी भी स्तर का साधक हो। एक साधक में यदि बोध का जागरण नहीं भी हुआ है, तब भी कुछ सीमा तक चित्त का विकास अवश्य ही होता है। ज्ञान बीज पड़ने पर, गुरु के वचनों को सुनने के पश्चात चित्त की जो
प्रक्रियाएं हैं, चित्त की जो चित्त वृत्तियां जिस प्रकार से पहले चल रही थी, उनमें कुछ परिवर्तन तो आता ही है। चित्त में विकास थोड़ा तीव्र तो होता ही है और इस प्रकार चित्त का विकास अनंत जीवन काल से होता हुआ ये चक्र यूं ही चलता रहता है। आज का सत्संग हम यही समाप्त